संगवारिया, हम सभी रंगकर्मी रंग कलाकार आ गए हैं आपके गली, आपके द्वार, दिखाने आ गए हैं आपको नुक्कड़ नाटक जो खोलेगा आपका मन का फाटक और आपको बताएगा कि आने वाले दिनों में कुपोषण से किस तरह से बचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं, चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये नुक्कड़ सबको दिखाए नाटक, तो खोले सबके दिमाग का फाटक, बनाए पोषण मुक्त भारत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं आप सबके हाल समाचार? और कैसा चल रहा है घर, रोजगार और व्यापार? आशा करते हैं आप सब होंगे मस्त और आप सबका जीवन चल रहा होगा जबरदस्त 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 जबरदस्त। तो आज हम आए हैं एक विशेष बात लेकर इस बाजार के भीतर। विशेष बात? आखिर कौन सी है विशेष बात जिसके लिए आपने बुलाई है जमात? तो बात है ऐसी जो हर माँ और शिशु के लिए है जरूरी, जिसमें हर माँ को अपना और अपने बच्चे का रखना होगा विशेष ध्यान, ताकि कुपोषण मुक्त होकर बने हमारा देश महान। बात है शिशु के पहले 1000 दिनों की। शिशु के पहले 1000 दिन? आखिर इसमें क्या है खास? शिशु के पहले 1000 दिन बहुत है महत्वपूर्ण, जिसमें उनको पोषण देना है भरपूर, क्योंकि गर्भ से 2 साल तक का सफर बनाता है बच्चों का भविष्य बेहतर। अरे भैया, हो जाऊंगा घन चक्कर, कृपया खुल के बताइए क्या है शिशु के 1000 दिन वाला चक्कर? राजू, ये कोई चक्कर नहीं, ये तो जीवन की है धुरी। बच्चे के जन्म से पहले 9 महीने और जन्म के 2 साल, जिसका ध्यान रखना है जरूरी। अरे भैया, जोड़ता हूँ आपका हाथ, कृपया खुल के बताइए कि क्या है इन दिनों में खास बात? तो सुनो, इन्हीं दिनों में होता है बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास, जिसके वजह से कोई बीमारी भटक नहीं पाता उनके आसपास। वो कैसे? खुद ही देख लो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब मरीज को भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, बताइए। 3 दिन से बुखार है, कमजोरी लग रहा है और शरीर में बहुत दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब। जी दिखाइए जरा। हाँ हाँ ठीक है, आप दिखाइए। वो तो नशीला है। नशीला नहीं, पीला है। पीलिया रोग हो गया है आपको। ये देखिए, ये मैंने दवाइयाँ लिख ली है, सुबह और रात दोनों समय खाना खाकर ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएगा ना पीलिया? हो जाएगा, निश्चित रहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। नमस्कार नमस्कार, आइए। आप दोनों के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, मुबारक हो, आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखो पंकज, अब तुम्हें अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, मैं वचन देता हूँ, मैं पिंकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, और रही बात हमारे होने वाले बच्चे की, उसका तो मैं जन्म के बाद से ही बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जन्म के बाद से? जन्म के पहले से क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, पहले वो जन्म तो ले, तब तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। अरे अभी तो वो इस दुनिया में आया ही नहीं है, मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगा? बस ये समझ लो कि बच्चे के गर्भ में आते ही वो दुनिया में भी आ चुका है, और अब तुम दोनों को उसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन सर, हम अभी से उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं? बताता हूँ, पर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अभी तुम खाने में क्या क्या लेती हो? वही जो हमेशा खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक है, पर अब तुम्हें इसके साथ साथ कुछ विशेष पोषक आहार जैसे दूध, दही, मौसमी फल, पत्तेदार सब्जी, अंडा, पोहा आदि, इन सबको भी ऐड करना होगा। पर डॉक्टर साहब, पिंकी तो पूरे तरीके से स्वस्थ है, ना इसे कोई बीमारी है ना कोई कमजोरी। क्यों पिंकी? और नहीं तो क्या। अच्छी बात है, पर बात सिर्फ अब पिंकी की नहीं है, होने वाले बच्चे की सही सेहत की भी है। डॉक्टर साहब, पिंकी तो बहुत स्वस्थ है, तो उसे अतिरिक्त पोषक आहार की क्या जरूरत? देखो, मानव जीवन के पहले 1000 दिन, यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब से लेकर उसके जन्म के 2 साल बाद तक का समय उसके स्वास्थ्य और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वो समय है जब उसका मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है। और इस दौरान माँ के द्वारा दिया गया पोषक आहार की सही मात्रा
उसके विकास और स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी मेरे खाए खाने से मेरे बच्चे का दिमाग तेज होगा। सिर्फ दिमाग ही तेज नहीं होगा, वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होगा। और उचित पोषण और देखभाल मिलने से बच्चे को शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ भी बनाया जा सकता है। यानी बच्चे के मस्तिष्क और मजबूत शरीर के लिए पिंकी का पोषक आहार लेना बेहद ज़रूरी है। ये पोषक आहार उसे अनेक तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं। पोषक आहार से बीमारियां कैसे दूर होगी बच्चे की, ये समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। पहले 1000 दिनों में बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है, जो उसे मधुमेह, मोटापे जैसे अनेक बीमारियों से बचाती है। इसलिए पोषक आहार बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पिंकी के द्वारा खाया गया पोषक तत्व हमारे बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? अभी बच्चा पिंकी के गर्भ में है, तो जितने भी पोषक तत्व है उसे एम्बिकल कॉर्ड यानी कि गर्भ नली के द्वारा प्राप्त हो जा रहे हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब वही पोषक तत्व माँ के द्वारा कराए जाने वाले स्तनपान से उसे प्राप्त होगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ पोषक आहार का सेवन जारी रखे। यानी कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, बच्चे के पहले 1000 दिनों में उसका उचित पोषण और देखभाल से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होगा। शारीरिक और मानसिक विकास ही नहीं, पहले 1000 दिन में यदि बच्चे को सकारात्मक व्यवहार और उचित माहौल मिले तो उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है, जो उसके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तब तो डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे के लिए पोषक तत्व बेहद जरूरी है। मैं आज से ही पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दूंगी। और मैं पिंकी और अपने बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ, तंदुरुस्त और तेजस्वी हो। और हाँ पिंकी, सबसे पहले एएनएम दीदी के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना और आयरन और कैल्शियम की गोलियों के साथ टिटनस का टीका लगाना मत भूलना। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर अपना वजन का जांच कराना। याद रखना, तुम्हारे वजन के जांच से ही पता चलेगा कि तुम्हारा बच्चा कितना विकसित हुआ है। उसके बाद एएनएम केंद्र में हर महीने जाकर जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हो जाता 4 स्वास्थ्य जांच जरूर करवाना। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जरूर करेंगे। बहुत अच्छे। तो राजू, समझ में आया माँ और बच्चे के 1000 दिन की माया? समझ में तो आ गया भैया, लेकिन मन में एक शंका जो बजा रही है जोर जोर से डंका। आए, ऐसी कौन सी है शंका जो बजा रही है डंका? निकालो मन से। अच्छा भैया, गर्भवती महिला को पता कैसे चलेगा कि वो पौष्टिक आहार ले रही है कि नहीं? हाँ राजू, बात में तुम्हारे वजन तो है। इसी समस्या का समाधान के लिए सरकार ने पोषक ट्रैकर एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें हम लोग जान सकते हैं कि गर्भावस्था में महिला को कौन कौन सा पोषक तत्व और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। पोषक ट्रैकर एप्लीकेशन? हाँ, ये क्या है? खुद ही देख लो। नमस्कार दीदी। दीदी, हम लोगों को आपसे कुछ काम था, इसलिए आपसे मिलने आंगनवाड़ी केंद्र चले आ गए। हाँ हाँ, बताइए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आप लोगों की। दीदी, ये धीरज है, मेरा पड़ोसी। ये जल्दी पिता बनने वाला है। आज ही डॉक्टर साहब ने इसे खुशखबरी सुनाई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो धीरज भैया आपको। धन्यवाद दीदी। अब तो आपको अपनी पत्नी का खास ख्याल रखना होगा। एकदम रखूंगा दीदी। और जैसा आप हमेशा हमारे गांव में बताती हैं कि कैसे गर्भवती महिला और छोटे बच्चे को पोषक आहार देना है, मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा। बहुत अच्छा, आप एक बहुत अच्छे पिता बनेंगे धीरज भैया। पूरी कोशिश करूंगा दीदी। पर दीदी, एक समस्या है। समस्या है? कैसी समस्या? आप मुझे बताइए। मैं अपनी पत्नी को पोषण आहार के रूप में क्या क्या खिलाऊं और कितनी मात्रा में खिलाऊं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।
बस इतनी सी समस्या। इस समस्या का समाधान के लिए पोषक ट्रैकर एप्लीकेशन है ना। पोषक ट्रैकर एप्लीकेशन? जी हाँ, और दीदी, ये पोषक ट्रैकर एप्लीकेशन ये है क्या? पोषक ट्रैक एप्लीकेशन भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों को दी जाने वाली पोषण सेवाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल रिकॉर्ड रखने और डाटा को कार्रवाई योग्य जानकारी को बदलने में मदद करती है। पर दीदी, इससे पौष्टिक आहार और उसकी मात्रा के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? ये एप्लीकेशन गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताएं, बच्चों, किशोरी लड़कियां और किशोरी लड़का को कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, इसकी जानकारी देता है। ये तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। हाँ, ये एप्लीकेशन आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण सेवाओं की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग प्रदान करता है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों का मूल्यांकन और निगरानी आसान हो जाती है। तो दीदी, इस एप्लीकेशन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत आसान है। ये एप्लीकेशन को पंजीयन करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर मोबाइल नंबर डालकर OTP के माध्यम से एमपिन बनाना होता है। उसके बाद होम पेज में दिए गए गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोरी, 6 वर्ष तक के बच्चे जैसे लाभार्थी श्रेणी में अपने ज़रूरत के कैटेगरी को चुन लेना है। उसके बाद नाम, फोटो, आधार संख्या, जन्मतिथि जैसे जानकारी को भरकर अपने संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्दिष्ट करना होता है। आखिरी में फॉर्म को सत्यापित होने के लिए सबमिट करना होता है। फिर सत्यापन के बाद लाभार्थी को पोषण, टीकाकरण आदि का डिजिटली मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है, जिससे लाभार्थी को सही पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद मिलती है। अरे वाह दीदी, सच में ये तो बहुत ही लाभकारी ऐप है। मैं आज ही पोषक ट्रैकर एप्लीकेशन में अपनी पत्नी का पंजीकरण करवाऊंगा और इसके पोषण का पूरा ख्याल रखूंगा। बिल्कुल भैया, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी की ही नहीं, गांव में हर एक जरूरतमंद को ये ऐप के बारे में बताना है और उनका पंजीयन कराना है। ठीक है दीदी। अरे दीदी, इसके लिए मैं हूं ना। मैं आज से ही सारे गांव का पंजीकरण पोषक ट्रैकर एप्लीकेशन में करवाऊंगा। बिल्कुल भैया। तो बताओ सब नर नारी, पोषक ट्रैकर एप्लीकेशन से मिलेगी ना पोषक तत्व और सही मात्रा की जानकारी? एकदम भैया, ये एप्लीकेशन तो सच में जबरदस्त है। हाँ, इतना ही नहीं है राजू, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए कुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान करवाती हैं महिलाएं, उनके अलावा 15 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उन सब का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली के अभाव में जो बच्चे मोटे हो जाते हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए 8 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, ताकि पूरे देश में कोई भी न रहे कुपोषित और हमारा देश दिन रात हो विकसित। क्यों भैया, ठीक बोले ना? एकदम ठीक।
मिट्टी में एक बीज लगाया, उचित खाद पानी ने उसे बढ़ाया, हरियाली के साथ एक सुंदर सा पौधा खिला। उचित पोषण तत्व ना मिले तो बीज कभी पौधा न बने। बच्चों में शारीरिक व मानसिक ना आए कमजोरी, कुपोषण से बचने के 5 सूत्र जो है जरूरी। पहला सूत्र, सुनहरे 1000 दिन है बहना। गर्भधारण से प्रसव के 270 दिन मतलब 9 महीना। बच्चे के जन्म से 365 दिन यानी 1 साल। ध्यान से रहना, फिर 1 साल से 365 दिन कुल 1000 दिन है, सही ना? 1000 दिन गर्भवती महिला और बच्चे का सही पोषण देखभाल हो। अनाज, दाल, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई और सरसों का साग दो। अगर हो मांसाहारी तो अंडा, मांस या मछली लो। दूध, मक्खन, खीर, पनीर और मेवा भी साथ हो। आंगनबाड़ी से मिलने वाला पोषाहार जच्चा बच्चा दोनों के पोषण का रखेगा हरदम ख्याल। दूसरा सूत्र, गर्भवती की कम से कम 4 ANC जांच हो। कैल्शियम व आयरन की गोली भी समय पर लो। तीसरा सूत्र, प्रसव के साथ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत समान। जन्म से 6 महीने तक बच्चे को कराएं सिर्फ स्तनपान। बच्चे के जन्म से 9 महीने तक विटामिन ए की खुराक व सूची अनुसार टीकाकरण भी है जरूरी। चौथा सूत्र, 6 महीने से कम बच्चे को यदि डायरिया हो तो भी स्तनपान बराबर कराते रहो। 6 महीने से ऊपर बच्चे को स्तनपान के साथ ORS का घोल पिलाओ। साथ ही साथ तरल पदार्थ भी देते रहें जब तक डायरिया ठीक न हो। स्वास्थ्य केंद्र के संपर्क में रहें। पांचवा सूत्र, स्तनपान के साथ मसला गाढ़ा ऊपरी भोजन 2 साल तक है जरूरी। जैसे कद्दू, लौकी, गाजर, पालक, गाढ़ी दाल, दलिया, खिचड़ी। यदि मांसाहारी हो तो अंडा, मांस, मछली। 1 चम्मच घी, तेल या मक्खन बच्चे के खाने को स्वाद दे सही, जिसमें कम हो नमक, चीनी, मसाला। हरदम खाना अच्छा वही। इस 5 सूत्र के साथ स्वच्छ, पर्याप्त पोषण, प्यार भरा व तनाव मुक्त माहौल ही बच्चे को मजबूती देगा। बच्चा कुपोषण से हमेशा दूर रहेगा। हम सबका एक ही संकल्प, कुपोषण मुक्त भारत।